हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, मैथ मॉक टेस्ट सीरीज का ये 9वां लेक्चर है। इसके पहले 8 लेक्चर और हो चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। प्लस लेवल 6 और लेवल 2 का NTPC CBT 2 का जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। टाइम बर्बाद नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के पेपर में हम आपका 24 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसके मैथ वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल आपको दिया है 25, 32 और 32। घनाभ का आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपको निकालना है। और 3 फलकों का आपको क्षेत्रफल दिया है। एक घनाभ है ये, ठीक, 3 फलकों का आपको क्षेत्रफल दिया है। तो तीनों फलक कौन कौन से हो जाएंगे? पहला दिया है L इंटू बी बराबर कितना दिया है आपको? 25। सेकेंड वाला आपको दिया है बी इंटू एच, कितना दिया है? 32। और थर्ड वाले में दिया है आपका एच इंटू एल, ये भी आपका कितना दिया है? 32। अब आपको क्या निकालना है? एल इंटू बी इंटू एच, 3 इक्वेशन है। अगर हम तीनों को आपस में गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? एल प्लस बी इंटू एच का होल स्क्वायर। तीनों को गुणा करने पे यही आएगा। यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल, एल स्क्वायर, बी है, बी है, बी स्क्वायर, एच है यहाँ पे, एच है यहाँ पे, 2 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुणित्ते 32 गुणित्ते 32। आपको क्या निकालना था? आयतन, यही। तो स्क्वायर का मान आपको पता है। इसका आयतन निकालने के लिए आप क्या कर दो? अंडर रूट कर दो, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो अंडर रूट से 25 से क्या बाहर आएगा? 5, और 32 का 2 बार गुणा है तो 1/32 बाहर आ जाएगा। 32 पचे कितना हो जाएगा? 160। 160 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी? आयतन पूछ रहा है तो मीटर क्यूब। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को मिलकर 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो यह कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए, ग्रुप डी वाले में कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं और कुछ आपके मॉडरेट होते हैं। टफ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मॉडरेट लेवल के भी पेपर आता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से आप समझ जाओगे कैसा पेपर आ रहा है। तो यहाँ पे और सी प्लस ए, सबका आपका मान दिया है। ए प्लस बी क्या है? 10 दिन। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? आपके 15 दिन में। और सी प्लस ए मिल के कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तीनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 60। और इफिशियंसी तीनों की कितनी आ रही है? पहले की आ रही है 60/10 6, 60/15 कितना हो जाएगा? 4, 60/12 कितना हो जाएगा? 5। अगर तीनों का योग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2a प्लस बी प्लस सी। टोटल इफिशियंसी कितनी आ रही है? 6, 4, 10, 5, 15। 2a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ रही है? 15। टोटल काम कितना है? 60। तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 15/2। 15/2 आपसे पूछा है दिन। टोटल इफिशियंसी हमको पता है, टोटल काम पता है। दिन हम निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल इफिशियंसी 60 में टोटल इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। 15/2, 15 से कटेगा 4 और 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। टोटल 8 दिन लगेगा अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं। प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस R, जिसमें से प्रत्येक का मान है 1/5 ओम। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। तो प्रतिरोध कब अधिकतम होता है? जब सीरीज में आपके ऐड होगा। पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/R प्लस 1/R होता है, तो सीरीज में उसको जोड़ोगे। टोटल है 1/5, इसी तरह से 1/5 सबको जोड़ दो तो कितना आएगा? 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ऊपर कितना है? 5, 5/5 कितना हो जाएगा? अधिकतम 1। सीरीज में जोड़ने पे अधिकतम आपका मान कितना आएगा? 1 ओम आएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 7/3। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2/1। तो नरेश की वर्तमान आयु आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे है नरेश और यहाँ पे है सुपर्णा, और कर वर्तमान ईयर मतलब कि 0 ईयर में इसका रेशियो कितना दे रखा है आपको? 7/3।
और 3 साल बाद, 3 ईयर बाद आपका रेशियो कितना हो जाता है, 2:1। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो समान नहीं है, तो दोनों का 7 में से 2 घटाओगे और 3 में से 1 घटाओगे, दोनों का डिफरेंस समान नहीं है। अब क्या करेंगे, 7 - 3 कितना होता है आपका 4, 2 - 1 1। अब दोनों का कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपका नया रेशियो कितना आएगा, नरेश और सुपर्णा का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो 7 में, तो ये हो जाएगा 7, 1 का गुणा 3 में करोगे तो आएगा 3, 4 का गुणा 2 में करोगे तो होगा 8, और 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा आपका 4। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे आपका सेम आएगा, -1 -1। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, दोनों का ईयर कितना है, 1 यूनिट कितने ईयर के बराबर है, 3 ईयर के बराबर है। आपको पूछा है नरेश का वर्तमान आयु, तो नरेश का वर्तमान आयु क्या है, 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 ईयर। ठीक, यही आपको सुपर्णा का पूछेगा, तो इसका हो जाएगा 3 × 3 कितना 9 ईयर। सुपर्णा का 9 ईयर हो जाएगा और नरेश का कितना हो गया है 21 ईयर। जो भी आपको पूछे यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको रेशियो और 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई है। तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 7 × 3 21 ईयर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अब इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए हर जगह आपको क्या है 18 18 18 दिया, मतलब 18 का 324 होता है। अगर आपको नहीं भी याद है तो भी आप यहाँ से बच जाओगे, 18 का 324 होता है। और आप इसको कैसे फाइंड करोगे, एक्यूरेसी के साथ, तो 324 यहाँ पे लिख लो, 324 इंटू, देखो दशमलव कितने अंक पे लगा है, 1 2 3 4, तो 10 के घाते कितना हो जाएगा -4। 324 से आएगा क्या 18 इंटू 10 के पावर कितना आएगा -2, 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो 18 1 8, ये आपका यहाँ से राइट आएगा। यहाँ से आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा इस मेथड से। अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई आपको दे रखी है 16 मीटर और 5.6 मीटर। यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। सिंपल आपको पूछ रहा है, तंबू कोई भी लगेगा तो कपड़ा हमेशा कहाँ लगेगा, ऊपर ऊपर से लगता है। तो इसका आपको दे रखा है व्यास, व्यास दे रखा है आपको कितना 16, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8, और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 5.6। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है πr/l। शंकु का क्षेत्रफल ये हो गया, तो सबसे पहले आप रख लो 22/7, r कितना है यहाँ पे 8, और तिर्यक ऊंचाई l क्या है, तिर्यक ऊंचाई होती है 5.6। अब पूछा है चौड़ाई 4 मीटर रखी जाने वाली कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़े का यहाँ पे क्या है, टोटल जो इसका एरिया है वो कपड़े के एरिया के बराबर होना चाहिए। तो कपड़े का एरिया क्या हो जाएगा, आपको चौड़ाई दिया है b, 4 मीटर इंटू क्या लंबाई, एरिया को एरिया के साथ बराबर करेंगे, कपड़े का एरिया कितना हो जाएगा b इंटू एल। बी का मान आपको क्या दे रखा है 4 मीटर, एल आपको फाइंड करना है। अब बस आपको यहाँ पे कटपीट करना है और कुछ नहीं। 7 से काटोगे 56, तो 8 बार में चला जाएगा 0.8। 4 से काटोगे तो 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 इंटू 1.6, 22 इंटू 1.6 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 35.2 मीटर। तो कपड़े की लंबाई कितनी होनी चाहिए 35.2, और चौड़ाई आपकी दे रखी है 4 मीटर। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। यहाँ पे 10 अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है √5 - 2, तो 10 अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको सबको पता होगा कॉट अल्फ़ा क्या होता है 1/10 अल्फ़ा, तो 1/10 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5 - 2। अब ऊपर नीचे संयुग्म से गुणा कर दो √5 + 2 इंटू √5 + 2, ऊपर कितना आ जाएगा आपका √5 + 2, और नीचे कितना होता है a - b इंटू a+b, कितना होता है a² - b²। √5 का स्क्वायर करोगे 5, -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है √5 + 2। यहाँ से आप कॉट अल्फ़ा निकाल लिए, कितना आ रहा है √5 + 2। अब आप इक्वेशन में रखो, 10 की वैल्यू कितनी है √5 - 2, कॉट की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट में रखो ब्रैकेट में √5 + 2। अब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो √5 - 2 माइनस √5, और माइनस से -2, ये इससे ये कटा, ये आपका कितना आ गया -4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला दिया है
24.6 मीटर लंबे तार को 12 संबंधी 29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई आपको फाइंड करनी है। तो टोटल कितना दिया है, 12 संबंधी 29 बराबर कितना आपको दे रखा है, 24.9 मीटर। 12 और 29 कितना यूनिट हो गया, 41 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 24.9। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24.9 बटे कितना 41। और आपको क्या फाइंड करना है, सबसे बड़े वाले, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, 29। तो यहाँ पे 29 से इधर भी गुणा कर दो और इधर भी 29 से गुणा कर दो। तो 29 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 41 से काटोगे ये है 24.6, सॉरी यहाँ पे होगा 24.6, ये भी 24.6। 41 से काटोगे तो देख रहे हो आखिरी यूनिट क्या पे है, यहाँ 1 है, वहाँ पे 6। तो 6 बार अगर आप गुणा करते हो तो 6 बार में चला जाएगा, तो 10.6, 6 बार में पूरा चला जाएगा 41 से, 41 छक्का 246। फिर 10.6 से 29 में गुणा करोगे, 29.6, 9 चौके क्या 36, 36 की 3, 3 दूनी, अरे देखो भाई 9 छक 54, 54 की 4 और हासिल लगा आपका 5 और 6 दूनी 12, 12 5 कितना हो गया 17। एक अंक पे दशमलव लगा दो, 17.4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 देखोगे 17.4 आपका राइट है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के विकर्ण चतुर्भुज की एक भुजा पर 25 डिग्री झुके हुए हैं, विकर्णों के बीच निर्गित होने वाला न्यून कोण आपको फाइंड करना है। ये थोड़ा आपका कट गया है, विकर्णों के बीच निर्गित होने वाला न्यून कोण आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे चतुर्भुज, एक चतुर्भुज के विकर्ण, तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इनके विकर्ण क्या कर रहे हैं, कितना बना रहे हैं 25 और 25, ये बन गया कितना 25 और 25। ये नामकरण कर दो ए बी सी डी। ये एंगल भी कितना है 25 और ये भी एंगल क्या है 25, ठीक। 25 हो गया। अब देखोगे इस पॉइंट को रख लो ओ। तो अगर आप त्रिभुज देखोगे, त्रिभुज ओ ए बी में तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दो कोण आपको दे रखे हैं 25-25 के, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा 25 + 25 प्लस कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण ओ की वैल्यू कितनी आ गई इस त्रिभुज में, 180 - 50 कितना हो जाएगा आपका, 180 - 50 130 डिग्री। 130 डिग्री क्या हो गया आपका, दो विकर्णों के बीच अधिकतम कोण है। अगर आप देखोगे पूरा, कलर चेंज कर लें तब थोड़ा आपको अच्छा रहेगा। अगर आप देखोगे एक विकर्ण है, यहाँ तक बना रहा है 130 और यहाँ तक पूरा अगर कितना बनाएगा 180, पूरा कितना बनाएगा 180। अगर हम इस वैल्यू को मानते हैं x, x क्या है, दो विकर्णों के बीच की न्यून कोण, देखो मैक्सिमम कितना 130 निकाल चुके हैं, न्यूनतम कौन सा हो जाएगा x। तो टोटल 130 प्लस x बराबर कितना है 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 - 180 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो न्यूनतम कोण कितना बना सकता है 50, और वहीं आपको अधिकतम बोलता तो कितना होता 130। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ये आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको 4 इक्वेशन दी है, 1 2 3 और 4। कलर चेंज कर लें भाई, ये वाला अच्छा नहीं लगता मैं, हाँ ये सही है। 4 इक्वेशन आपको दे रखी है और पूछा है इनका मौसा क्या होगा। मौसा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इस टाइप का अगर कहीं इक्वेशन आपको दिख जाए, सबसे छोटा वाला इक्वेशन पकड़ो। सबसे छोटा वाला इक्वेशन कौन सा है, ये वाला दिख रहा होगा 3x² - 2x। अगर हम यहाँ पे x कॉमन लें तो कितना हो जाएगा 3x - 2। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, जो सब में आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे तो x अगर आप देख रहे हो कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 3x - 2 इसके एक ऑप्शन में है। तो मौसा जो होता है वो चारों ऑप्शन में मैच करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिखेगी 3x - 2 आपको ऑप्शन 4 में दिखेगा। तो यहीं से आपका 3x - 2 हो जाएगा। बाकी चाहो तो आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हो सब में। अगर आप देखो इस वाले को करोगे 15 × 12 कितना होता है 180।
180 और आप 18 है। 180 को 8 के रूप में कैसे लिख सकते हो? 180 को 8 में लिखने के लिए 18x माइनस 10x माइनस 12 और इधर क्या हो जाएगा आपका 15x²। हम आपको दिखा देते हैं, इसमें भी 3x माइनस 2 कॉमन आएगा। बाकी तो आपका आंसर यहीं से आ गया। बाकी आपको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। तो अगर हम यहाँ से कितना लेंगे, 3 कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 5x माइनस 6। और यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे आप ले लो -2 कॉमन ले लो। -2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 5x माइनस 6। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है, 3x माइनस 2 और 5x माइनस 6। बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 3x माइनस 2 आ रहा है। ठीक, बाकी हम आपको बता चुके हैं। सबसे छोटा वाला पकड़िए, जो एक टर्म कॉमन आ जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं। यदि उनमें एक लड़की जिसकी आयु आपको दे रखी है 18 वर्ष किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़कियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। नई शामिल हुई लड़की की आयु आपको फाइंड करनी है। जो लड़की हटाई गई है उसकी औसत आयु क्या दे रखी है आपको, 18 ईयर। और जो इसकी जगह पे नई लड़की लाई गई है उसका आपको एज फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले 20 लड़कियों की औसत आयु में 2 माह की कमी हो रही है, मतलब कि टोटल जितनी 20 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। पहले 18 साल की गई है, उसके बाद नई आयु वाली रखी गई है। तो लड़कियों की औसत में कितना कमी आ रही है, 20 लड़कियां हैं टोटल, औसत में 2 माह की कमी, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 माह की कमी आ रही है। ठीक, 40 मंथ की कमी आ रही है आपकी। तो मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, बाकी आंसर आपका सब ईयर में दिया हुआ है। तो इसमें 12 से डिवाइड कर दोगे। एक साल में 12 मंथ होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 दूनी 12 3 36, 3 ईयर 4 मंथ, 3 ईयर 4 मंथ का क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। तो 18 साल की लड़की गई है, उसकी जगह पे जो नई लड़की आ रही है वो और भी कम है, ताकि पूरे औसत में 3 ईयर 4 मंथ की कमी आ रही है। तो टोटल जो नई वाली लड़की आई है 18 ईयर में से आप माइनस कर दो 3 ईयर और 4 मंथ, तो ये नई वाली लड़की का आयु आ जाएगा। तो 18 में से 3 ईयर 4 मंथ कैसे घटाओगे, तो सबसे पहले आप लिख लो ऐसे, आपको घटा के भी दिखा देते हैं कैसे किया जाता है। 18 ईयर है और ये है 3 और 4 मंथ, यहाँ पे 0 मंथ है, एक कॉमन लोगे। एक साल में से अगर आप मंथ कॉमन लोगे तो कितना आता है, 12। ठीक, तो यहाँ नीचे कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ पे अब कितना हो गया 17, 17 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका, 14। तो जो नई लड़की है उसकी एज आ रही है 14 ईयर 8 मंथ, 14 ईयर 8 मंथ। अगर आप ऑप्शन 3 देखोगे 14 ईयर 8 मंथ आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका वर्गमूल से पूछा है 54 76। इसको आप इजीली फाइंड कर लोगे। जैसे ही आप, जैसे 70 होता है, 70 का हो जाएगा कितना, 4900। तो 4900 के पास में कौन सी वैल्यू है, 5400। तो इसका मतलब ये वैल्यू थोड़ी सी ही ज़्यादा होगी आपकी, 4900 मतलब कि 49 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी। 4900 किसका होता है, 70, और आपको पूछा है 54। तो 70 से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू कौन सा, पहले आप चेक कर लो, या तो 74 होगा या तो होगा 76। 66 और 84 नहीं होगा। तो आपको सिर्फ 2 वैल्यू चेक करनी है, 74 इंटू 74 या 76 इंटू 76। आप करके देख लोगे, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल आपको दे रखी है 60 किमी पर आवर, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। देखो सिग्नल पोस्ट है, उसकी कोई भी रेलगाड़ी के सामने दूरी नहीं आप निकाल सकते हो, लगभग नगण्य मान सकते हो। तो सबसे पहले रेल की चाल आपको दी रखी है किमी पर आवर में, इसको आप बदल लो मीटर पर सेकेंड में। 5/18 से करोगे तो 6 त्रिक 18, ऊपर कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय। तो दूरी आपको कितनी दे रखी है, 200 मीटर, और समय आपको दूरी बटे चाल, सॉरी, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो चाल है आपका मीटर पर सेकेंड में कितना, 50/3। 50/3 तो नीचे है ना, 50/3, 3 को ऊपर भेज दो, 5 चौके कितना होता है, 20, 4 बार में चला जाएगा, और 4 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड। तो आपको कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है।
देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट के पहले भी आपको बार को सॉल्व करना होता है। 7 × 3 कितना होगा, 21। 21 हो गया, 21/105। 21 से 105 काटोगे कितना बार में जाएगा, 5। 23 में से अगर आप 5 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 23 में से 5 घटा रहे हो तो कितना आएगा, 18। और 90/18, 90/18 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 10 बटे आपका हो जाएगा कितना, 10/2। 10/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5। कट पिट के पूरी कितनी आ गई, 5। और वो आगे दिया हुआ है 119/22 -5। अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो 22 में से अगर आप 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 17। और 119, 17 सत्ते कितना होता है, 119। तो 7 बार में पूरी तरीके से ये कट जाएगा। 7 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपका। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपका कम से कम 5 से 6 मिनट आपका आराम से चला जाएगा, ठीक। और हो सकता है आपका आंसर भी ना आए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, सब में देखोगे साइन कॉस साइन का दे रखा है। हम यहाँ पे डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखते हैं। अगर आप 30 भी रखोगे तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक टर्म देखो मेरा 0 बन जाएगा। किस वैल्यू पे, अगर हम एक्स की वैल्यू क्या रख दें, 45 डिग्री। साइन एक्स की वैल्यू 45 पे 1/√2 होती है, कॉस एक्स की 45 पे वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 1/√2 से कट जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0। पहला टर्म 0 हो गया, प्लस 0 और 6 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन एक्स को आप क्या रखोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 1/√2। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2/√2। 2/√2 का स्क्वायर है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 5, और 1/√2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 1/8, प्लस कॉस कॉस 45 1/√2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे आप लिखो 5, 1/8 प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, 2/8, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 5/4। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 इंटू √2 से √2 कटेगा, ये हो जाएगा 2। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 12, प्लस 5 बटे कितना है, 5 बटे आपका आ रहा है 4। अगर आप हर बराबर करोगे, अगर आप हर बराबर करके सॉल्व करते हो तो आपका कितना आएगा, ये वाला वैल्यू तो सही आ रहा है ना, 1/√2 1/√2, हाँ ये सही है। और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/4, हाँ वैल्यू तो सही आ रही है। फिर आप हर बराबर करोगे, 12 चौक 48, 48 5 कितना हो जाएगा, 53/4। कहीं लग रहा है कुछ गलती हो रही है, एक बार फिर से करते हैं इसको। तो फ्रेंड इसका कैलकुलेशन सही है, इसका रेलवे ने ही आंसर गलत दे रखा है, इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट भी कर दिया है। तो इसका राइट आंसर सही हमने निकाला था 53/4, लेकिन आंसर यहाँ पे गलत दिया है, इसको रेलवे ने नेग्लेक्ट करके सबको नंबर यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे दिया है 120/√x, 1120 बटे कितना है, √x की वैल्यू आपको दे रखी है 80। 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से काटोगे 8 एकम 8, और 32, 8 चौके 32। तो यहाँ पे √x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। आपको पूछा है x की वैल्यू, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, दिव्या अपने कुल वेतन का 45.5% बचाती है, उसकी बचत का हिस्सा दशमलव के रूप में आपको बताना है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100% का क्या मतलब होता है, 100% होता है बराबर 1, ठीक। उसी तरह से क्या हो गया, 45%, 100% में अगर 100 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। उसी तरह से 45.5% में अगर आप 100 का डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 45.455, 0.455 आपका थर्ड ऑप्शन है, यही आपका राइट हो जाएगा। त्रिभुज का कोण आपको दिया है 1 संबंधित 2 संबंधित 3, तो सबसे छोटा कोण आपको फाइंड करना है। 1 संबंधित 2 संबंधित 3 बराबर कितना है, 180। टोटल यूनिट कितनी हो गई, 1 2 3 3 6, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 180। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/6।
6, कितना हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18, 30 डिग्री आपका सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा। सबसे बड़े वाले में क्या करना पड़ता है 3, 3 से गुणा करते तो 90 सबसे बड़ा यूनिट हो जाता है। एक बैरल में 4 लीटर और 500 ml एसिड भरा हुआ है, इसे 25 ml की धारिता वाले कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं। तो इससे 25 ml धारिता, सबसे पहले सबको हम ml में कन्वर्ट करते हैं। लीटर में है, ये भी ml में है, आपको पूछा है ml में। तो 4 लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा कर दोगे तो लीटर किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 ml उसमें क्या है, और दूसरा क्या दिया है 500 ml, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 4500 ml है। अब आपको कितने वाले बोतल में भरना है, 25 ml वाली कितनी बोतल, सीधे डिवाइड कर दो 25 ml वाले से। आप यहाँ 25 से काटोगे, 25 से कम 25, फिर आपका आएगा 200, 25 अठे कितना होता है 200, 180 ऐसी बोतल बनेगी जिसमें पूरी आपकी 4500 ml की जो अम्ल है वो आपका आ जाएगा 25 ml वाले बोतल में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 180। इसके बाद है आपका 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूते का एक जोड़ा 2059 रुपये में की। जूतों का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। सिंपल आपको दिया विक्रय मूल्य कितना है, मतलब 16% का लाभ है, 116% की वैल्यू कितनी है 2059। आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2059 में आपको सिंपल डिवाइड करना है 116 का। अगर आप इसको कट पिट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1775। बस आपको सिंपल भाग देना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे सबसे पहले बार वाले को करेंगे, 6 7 कितना हो गया 13, 13 9 जाएगा तो कितना होगा आपका -4 आएगा, टोटल यहाँ तक -4, और 29 में से -4 और बाहर भी आपका माइनस लगा हुआ है +4, 29 + 4 कितना हो जाएगा आपका 33। तो यहाँ तक आपका 33 आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, 162 बटे कितना 51 -33, इनको ब्रैकेट में रखो। अगर आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 8 18 हो गया 162। अगर आप काटोगे इससे 18 9 162, ठीक। तो 9 आपका राइट आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।